हर मिलन समझ लो लास्ट मिलन है। फर्स्ट मीटिंग इन द लास्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेस इन द लास्ट इंप्रेस। आज मिल गए। कबीर ने बहुत बड़ी बात लिखी है कि पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए। डाल से पत्ता टूटा और हवा उसको उड़ा कर लिए चली गई। तो कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर जी अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। अब वो पत्ता कब उस डाल से मिलेगा, कब मिलन होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे आज का बिछुड़न कभी मिलन होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए आज जी भर के मिल लो, कल का कोई ठिकाना नहीं। जय जय। श्रीमती गीता वर्मा है, आश्रम जा चुकी है लखीमपुर खीरी। इसमें ऐसे कितने भक्त जो लखीमपुर खीरी धाम गए हैं, हाथ उठाओ। बस वही है, 2-3 महिलाएं, पुरुष तो कोई दिख नहीं रहा इसमें, कोई पुरुष नहीं गया। हाँ बिल्कुल एक है, वो खड़े हो। कौन? क्या नाम? आ जाओ। श्री अनुज कुमार सिंह, आप गए हैं लखीमपुर धाम हमारे? वाह, कहाँ रहते हैं? सोहावल, खोजनावत। चलो ठीक। देखो ये व्यक्ति लाज बचा लिया, कम से कम एक पुरुष तो निकला है। महिला गई और पुरुष गए नहीं। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला, मखौड़ा नगरिया सुहावन लागेला, मखौड़ा नगरिया सुहावन लागेला। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला, मखोड़ा नगरिया सुहावन लागेला, मखोड़ा नगरिया सुहावन लागेला। दूर दूर से संत सब आए, दूर दूर से संत सब आए, अहिरे नगरिया में आसन जमाए, अहिरे जमाया में आसन जमावे। दर्शन से अखिया, दर्शन से नैना, जुड़ावन लागेला हो, जुड़ावन लागेला। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला, मखोड़ा धाम नगरिया सुहावन लागेला, मखोड़ा धाम नगरिया सुहावन लागेला। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला। आज यही रे नगरिया सुहावन लागेला, आज यही रे नगरिया सुहावन लागेला। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वास्तव में जहां सत्संग होता है, जहां संत आते हैं, आप जैसे दिव्य आत्मा भक्त आते हैं, वो नगरी सुहावन हो जाती है। ये मखौड़ा की पावन भूमि, ये तपस्या की धरती है। ये अवध भगवान राम की अवतार भूमि है। आज अयोध्या की पूजा हो रही है। पूरे विश्व में अयोध्या को लोग नमन कर रहे हैं। ऐसा सुंदर मंदिर
भगवान श्री राम का तैयार हुआ है। जनवरी से लेकर आज तक भीड़ बंद ही नहीं हुई। कल छत्तीसगढ़ प्रदेश के भक्त दीपक कुमार गुप्ता राम दर्शन के लिए मंदिर गए थे तो कह रहे थे बहुत भीड़ थी। और मंदिर में भीड़ होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब सीता जी ने राम से पूछा था कलयुग का स्वरूप कैसा होगा, तो राम ने स्वयं कहा था, सीता कलयुग में सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। पिता और बेटी दोनों गुफ्फम गुफ्फा डाल के नाचेंगे। कलयुग में ऐसा होगा, मंदिर सोने होंगे, मदिरालय खूब भरे होंगे। पर आज की तारीख में भगवान राम बोल गए थे कलयुग में ऐसा होगा, लेकिन भगवान राम के ही मंदिर में बहुत भीड़ है। अब भगवान कितने खुश हुए होंगे कि इस कलयुग के भक्तों ने कलयुग को बदल करके सतयुग बना दिया, और मंदिर में भीड़ है, मदिरालय में भीड़ नहीं, मंदिर में भीड़ है। महीना में एक बार कम से कम बड़े मंदिर में जाना चाहिए। बाकी घर में छोटा मंदिर बना लो, वहीं पूजा करो। एक बार तो समय निकालो। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी रहेंगी मधुशाला। अरे सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। मेरे बचपन में नाचने के लिए पतुरिया और वेश्याएं किराए पर लाई जाती थी, पैसा देकर। और बारात हो, विवाह हो, शादी हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, घर की और रिश्तेदारों की महिलाएं मिलजुल करके भोजन भंडारा बना देती थी। लेकिन आज के युग में उल्टा हो गया। अब भोजन बनाने वाले लोग किराए पर आते हैं और नाचने का काम घर की ही स्त्रियां कर लेती है। घर भर नाचत है और पुरुष भी नाचत है। कई घरों में जब स्त्री पुरुष सब नाचत हैं तो उनके द्वारे जो भैंस बंधी रहे वह कूदत नाचत है। वह सीख ली से टांगे उठा के पटकत कुछ को तो वो घूमत पो करत कुछ। वो महात्मा जी बहुत खुश हुए कि आज 15 दिन बाद भी हंसे ठीक से। आज हाँ, दिल का बात छुई गई उनके। वास्तव में मंदिर हिंदुओं की निष्ठा, श्रद्धा, एकता, संगठन का पवित्र स्थान होता है। इसलिए याद रखना, आपको भले ही आत्मज्ञान हो जाए, लेकिन निंदा करना है तो मदिरालय की निंदा करना, लेकिन मंदिर की निंदा मत करना। आत्मज्ञान हो गया। ये आत्मज्ञान गलत ज्ञान है जो उदंडता की बात करता है। और ये भी याद रखना, लोगों को हमेशा अच्छी बात सिखाइए और अपने घर को
मंदिर समझ करके घर में प्रवेश करिए।